नमस्कार। नमस्ते भैया। कैसे हैं आप लोग? हमें पूरी आशा है सही कि आप होंगे। लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके यहाँ लाइट आ रही होगी। आओ। हमारे यहाँ तो भाई है कि नहीं है? कुछ भी कहो दोस्त, हाँ। बड़ी दिमाग लगाते हैं, बड़ी कहानी सोचते हैं, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है। सोचते थे चलो भाई गर्मी रहेगी तो लाइट आती रहेगी तो कूलर पंखा का मज़ा लेते रहेंगे। आओ। तो गर्मी आती तो लाइट भी नहीं आती है। और सीधे और 8-8 घंटा काटते हैं। और प्रकृति भी मेहरबान है कि थोड़ा पानी किंच रही है। जैसे हम लोग डोसा बनाते हैं, तभी पे मार दी पानी। छौंका सा लग रहा है और पूरा शरीर भन्ना रहा है, खोपड़ी में भी दर्द है, सर में दर्द है। तो सही कह रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार जो है आपस में जो है जो बेरुखता फैल रही है, उनसे हमारा ये कहना है और ज़्यादातर वही चेन सिस्टम वाला काम चल रहा है। यानी कि मेरा भाई ले लो आप, या मेरी जो है बहन ले लो, मेरी माँ ले लो, बाप पिता ले लो। अब क्या है कि वो हमसे नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे पड़ोस में पूरी बातें जो है हमारी जानने के लिए उनको फ़ोन करते हैं। मतलब कहने का मतलब जो भी है। तो बस सही कह रहा है। अब दूसरा आदमी आपका सगा नहीं है वो। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनों को छोड़ देते हैं, फिर दूसरों को अपना बना लेते हैं। बिल्कुल। और उसको बिल्कुल अपने मन तन धन गन सबकी बातें बता देता है। और फिर आने वाले वक्त पे वो बातें जो है बिल्कुल उस तरीके से वो बन जाता है कि आपको ढूंढे जगह नहीं मिलती। तो मेरा कहने का मतलब यही है साथियों कि अगर आप सच में रिश्ता चलाना चाहते हैं, या घर है या किसी का भी, और कोई बड़ा आपा है या कोई बड़ी खाला बना फिर रहा है, हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वेशन है, वो आ रहे हैं हमेशा जो है वो हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका घर कभी बन ही नहीं सकता। सही बात, बिल्कुल। वो पूरे घर को जो है चौपट कर देंगे, चौपट कर देते हैं ऐसे लोग। चाहे वो फूफा हों, चाहे वो जीजा हों, चाहे वो भैया हों, चाहे वो भौजी हों, चाहे वो अम्मा हों, चाहे वो बप्पा हों, बिल्कुल बिल्कुल सही चाहे है। वो बहनें हों, चाहे नंदे हों, चाहे देवर, कोई भी। सही बात है। जिनका जो दायरा है, जिनका जो तरीका है, नियम ये कहता है कोई भी व्यक्ति हो कि आपके बच्चे अगर तकलीफ़ में हैं, बिल्कुल आप उन्हें डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं, लेकिन आप किसी और के थ्रू में उसकी बुराई टाइप की करते हैं या उसके बारे में उसकी कमजोरियां गिनाते हैं या वो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप जहर पैदा कर रहे हैं। आप केवल हाँ ये थोड़ी मोड़ी तो होती है कि आदमी पढ़ाई, हाँ यार ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही है, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर रिश्ता तुम्हें सही से निभाना है, बनाना है, आगे चलाना है, और रिश्ता ज़्यादातर इसी तरीके से ख़राब होते हैं कि तीसरे का इन्वॉल्वेशन घर में हुआ, बेकार होगा। हमारा परिवार है, हमारा घर का वो है, आज नहीं तो कल सब जो है खून का रिश्ता है, उन्हें मिलना ही, कहीं भी चले जाएं, कितना भी हो। हाँ वो बात अलग है कि भले जो है बगल में आके बैठ जाएं, लेकिन बात ना करें, लेकिन उन्हें बैठना तब भी पड़ेगा। बिल्कुल। और अब आप जो है दूसरे को जो है प्रधान बना के या चौधरी बना के जो सारी बातें शेयर कर रहे हो, सारी बातें जानकारी ले रहे, अरे भाई तुम्हारी माँ है, तुम डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो, तुम बात कर सकते हो, तुम्हारा भाई है, तो तुम्हें जो भी लगता है, अगर आप जो है अगर थोड़ा सा क्षमा याचना टाइप का चाहते हो तो आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, एक से नीक भट्टी खाते दूसरे भाई से, दूसरे से नहीं खाते माता से, माता से नहीं पिता से, अपने परिवार में ही बेहतर है। तीसरे लोगों का इन्वॉल्वेशन मैंने देखा है कि जो है कई लोगों का जो है घर जो है बर्बाद कर रहे, और उन्हें जो आप उन्हें अपना समझ रहे हैं, वो अंदर अंदर मज़ा ले रहे हैं, उनको मिश्री घुल रही है, वो उन्हें खुद का जीवन बर्बाद पड़ा हुआ है, खुद के बच्चे कंट्रोल के बाहर हैं,
खुद का सब रायता फैला पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे में पूरी वो जो चौधरान वाला रोल है वो निभा रहे हैं लोग बाग, ना उनका और बहुत अच्छी तरीके से आप जो है उनको अपना आदर्श बनाए बैठे हैं, और उनको बिल्कुल दांत काटी रोटी आप जो है शेयर कर रहे हैं। और फिर जो है तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हमें जो है हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और हमारी जैसे नहीं बन रही तो हम चुप रहें, अपना वो अपनी दुनिया में खुश हैं, हम अपनी दुनिया में खुश हैं। जब वक्त लाएगा तो ठीक है, नहीं लाएगा तो ठीक है। हम किसी के बारे में कितना भी कुछ कहें, कैसा भी कहें, तो कहीं ना कहीं तो हम भी उसमें इन्वॉल्व होंगे ना, बिल्कुल, और क्या। है ना। किसी की हम जो बातें चार करेंगे वो होंगे तो कहीं ना कहीं, और ये हम लोग समझ जाएं अपने आपस में कि हमारी कितनी इसमें मिस्टेक है, कितनी हमारी गलतियां हैं, और सच में यहाँ हमारी गलती थी कि नहीं थी, और प्रकृति को साक्षी मान के और हमें जो है उसको उसी हिसाब से जो क्षमा याचना कर लें। कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, गलती जिसको महसूस होती है वो करना चाहिए। तो देखिए बहुत अच्छा चलता है। और मेरा ये मानना है कि हमारे लोगों मीडियम परिवार में जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ बाप जो है 20 साल 25 साल जो है पालने के बाद, बच्चे हों या भाई हों, अपना जो है जैसे जैसे काम बनता जा रहा है, नौकरी लगती जा रही, जैसे जैसे जो है उनको जो है बड़े हो रहे, तो वहाँ से निकल माँ बाप के बीच से अपने उठाया झोला जंगल भाग गए, उठाया झोला जंगल भाग गए, फिर बदबू देने लगती। और जो है अपना जो है सामान आमान ज़मीन अमीन सब बेच बाच के भाग गए। अब ये समझ लीजिए कि ये जो है ऐसे ही अगर चलता रहा तो कहाँ से वो प्रेम मिलेगा, कहाँ से वो जो है एक परिवार का रूपरेखा बनेगी, कहाँ से लोग तरक्की करेंगे। अगर एक आदमी जो है तरक्की कर रहा है, एक आदमी जो आगे चल रहा है, उनको देख के जो छोटे बच्चे हैं वो भी देख के उनका भी बढ़े, सब बैठ के एक गणित लगाई जाए अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए कि बच्चों को ये इस चीज़ में अच्छा है, ये इसमें अच्छा है, इनको कहाँ बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई मिले। सही बात। हम लोगों को इन सब चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को इन सब चीज़ों की बात करनी चाहिए। हम लोग इन सब चीज़ों को कभी बात नहीं करते। हम ये बात करते हैं कि देखो वो वहीं बैठी रही, उसने बात नहीं, हाँ उसने मुंह उधर कर लिया था, हाँ, टेढ़ी हो गई। हाँ बहुत घमंड है इसको, हाँ। इसके बच्चे पैसे बहुत कमाते हैं, हाँ। इसको बहुत घमंड है, देखना एक दिन हाँ, ऐसी तैसी हो जाएगी इसकी, मैं बताऊंगी। हाँ। ये बातें हैं अलावती कलावती की बातें, और जो ये है ना कि और औरतन को तो इस चीज़ की बीमारी बहुत ये है ज़्यादा है। ना कि आदमी इतना जो है औरत इतना समझते ही नहीं है कोई चीज को, वो और अपने आप को दिन भर जो बात मानती- करते, दिन भर ही बात हाँ। करने, उनके पास ये है इतना टॉपिक है, और दिन भर जो है फालतू की चीज। अगर यही सब चीज़ें ये देखे कि मेरी बेटी दूसरे की बेटी स्कूटी से जा रही, साइकिल से जा रही या कैसे आ रही, पूरा मोहल्ले को, मतलब अपनी बेटी नहीं दिखाई देती है। कहाँ बर्गर डोसा खा रही किसी को पता नहीं, नहीं, ये वो सब पे नियम लागू है। बिल्कुल हम लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि हम सारी दुनिया को सुधारना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं सुधारना खुद नहीं चाहते। सुधरना चाहते। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि जिनसे हमको सीख लेना चाहिए, और यही है कि साथियों जो है कोई भी हो उसका दर्जा अलग रखिए, उसका सम्मान है। आप जीजा हैं, जीजा का सम्मान है, फूफा है, फूफा का सम्मान है। आप मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे आप किसी को गुरु बनाएं, तमाम बाबा हैं ये हैं, जैसे जो है क्या बोलते हैं, क्या बरसात के मौसम में जो है हर जगह मेंढक निकल आते हैं। हाँ, आजकल जो है ऐसी जो है बाबा निकल रहे हैं, हर कलर के। लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने आज तक किसी बाबा को ये नहीं देखा कि उसने किसी को जो है बड़ा बना दिया हो। वो खुद तो जो है बड़ा बन करोड़ों की गाड़ी में चलने लगा, और वो खुद जो है अरबों में खेलने लगा, और तुमको बताता रहा कि ये जो है माया मोह है, आओ दौलत पैसा रुपया सब माया मोह है। आओ, और इसमें ना फंसो। हमारा बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि हमारे जो बीच की जो सब जिंदगी जो बीच में रह रहे, हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, हमारे लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है कि आप अपने बढ़िया से पढ़ाई कराएं, बढ़िया से, मतलब समझ रहे वो काम करें जो आपके देश के हित में हो, परिवार के हित में हो, हैं आपके जीवन को तरक्की दे, वो काम करें। तो अभी तक है। अब देखिए
कितना दुर्भाग्य है। अब प्रधान को ले लो या प्रधान को ले लो या सीधे प्रधानमंत्री को ले लो या मुख्यमंत्री को ले लो, ये तुमसे ही वोट लेते हैं हाँ। और तुम्हारे वोट के द्वारा ही ये राजा बनते हैं हाँ। और फिर ये तुम्ही को तड़फा तड़फा मारते हैं। ये कैसा नियम है? तुम्हारी सारी सुविधाओं को, तुम गरीब के गरीब रहोगे, फिर उनके बच्चे जो है विदेश में पढ़ेंगे, फिर उनके बच्चे जो है अरबों खरबों की गाड़ी लेंगे, करोड़ों की गाड़ी लेंगे, फिर वो गरीब आदमी को जो है माँ बाप को कुछ लेंगे। बिल्कुल। फिर वो जो है बताए जाएंगे कि यार वो फलाने मंत्री जी का है, और फिर वो मंत्री, मैं फलाने विधायक बोल रहा हूँ, मैं फलाना मंत्री बोल रहा हूँ, और इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है जैसे कि वो हमेशा के लिए पैदा हुआ है और वो खुद अपनी मेहनत से सब बन गया। बिल्कुल सही। बड़ी विडम्बना की बात है कि वही दोस्त, वही जो है सारे लोग जो है उसको जो है गुमराह करके उसको ठगने का जो है एक प्रोग्राम करने लगता है। और यहाँ सब लोगों को गुमराह, यहाँ हमारे सारे लोग जो है सब पगलाए घूम रहे हैं, सब बिल्कुल अपना यही, अगर यही सब नौजवान लोग अपने माँ बाप को देखें, परिवार देखें, अपने मन की जो है सोचें कि घर में खेती किसानी में क्या कंडीशन है और कहाँ हमारी ज़रूरत है, वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो आपको तो यही जीवन है, आपको तो आपका ईश्वर अपने आप मिल जाएगा। ये सब बाज़ार है, ये बाज़ार जो हमेशा लूटने आता है, आज तक किसी का भला नहीं हुआ। जाने कितने लोग जो है बेचारे इसी आस में रहते हैं कि बाबा जो है उनकी चरणों की जो है रज लगाएं और आप जो है सीधे मुक्ति पर लें। अब एक जो है बता रहा था कि भगवान ने बता दिया था उनको, महाराज को भगवान ने बता दिया था कि प्रलय आने वाला है। प्रलय कहाँ आने वाला है? जितनी दूरी पे पंडाल लगा था, मतलब हम तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं, हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, हम तुम्हारे जो है मिट्टी से उसका रज लगा रहे हैं, और प्रलय आया हमारी लोगन के ऊपर। तो ऐसे प्रलय से भैया घर अच्छा है, दाल रोटी अच्छी है, सब वैसे आदमी रहते क्यों जाते हैं भाई जबरदस्ती? अरे भैया बहुत लंबे लेवल पे उनका सब सपोर्ट, सब अंधे हैं, परिवार किसी बात ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे 10 लोग जो है हमारे वीडियो देखें और आप चिंतन करें कि ये अपना परिवार से बढ़ के कोई होता ही और जो है आप परिवार को, अपने परिवार से, आप अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करें, आप अपने बच्चों को सम्मान दें, बेइंतहा उनसे प्यार करें, माँ बाप का सम्मान करें। सही बात है। अगर अगर आप प्रेम कर रहे हैं पत्नी से तो आपके बच्चे भी सीखेंगे वो भी प्रेम। आज आप जो है चाई सही बात है, तो बच्चे भी, आपकी बच्ची भी यही सब सीखेगी संस्कार। वो जब दूसरे घर में जाके चाई करेगी, बच्चा कुंठित रहेगा। और अगर आज माँ बाप की आज सेवा करेंगे तो आपका बच्चा देखेगा, तो वो जो है माँ बाप की सेवा के लिए नहीं है समय, लेकिन वहाँ धक्का मुक्की, गर्मी और मट्टी के अंदर ठूंस दिया गया, नाक में मट्टी चली गई और सीधे वहाँ से मुक्ति मिल गई। इतने चले गए गर्दन और देख लो बाबाओं का कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता भाई। सही बात। जो बेचारे वहाँ उनकी सुरक्षा में और हर चीज़ में लगे वो बेचारे जो है मारे। तो मेरे कहने का मतलब अगर जो समझ जाए तो अच्छी बात है। ये कुछ चीज़ें जो है बड़ी सोचनीय है, विचारनीय है, और जागना होगा। कब तक जो है आँख जो अपने नीचे जो है, समझ रहे हो, और कोशिश करना होगा कि अगर आप नहीं पढ़ें तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। जहाँ जैसे पढ़ाएं, आप कुछ भी करते रहें लेकिन आपके बच्चे पढ़ते रहें, आपके बच्चे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तो उन्हें समझ आएगा ना, बच्चे पढ़ेंगे तो उनको दुनियादारी के बारे में पता चलेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। जहाँ जैसे हो। और गांव में यही चूक खत्म हो जाती है, पढ़ाई पे जितना ध्यान नहीं देते। ये देखते हैं 10 साल का हो गया, चलो खेत कसवाओ, तुम्हें रिक्शा ले दे, रिक्शा आओ, और तुम्हें जो है 12 साल के बाद जो है वो दिमाग लगाने लगते कि लौंडा बड़ा हो गया, वो शादी लगाने। और फिर वही बाप रोज बैठ के उस बच्चे को गले आता है। बिल्कुल, और क्या, रोज जीना दूभर कर देता है, उसका मरना जीना। बेचारी वो बिटिया भी दूसरे घर से आती है, उसका भी जीना मरना कर, वही माँ बाप फिर दुश्मन। नहीं, शोषण तो करते हैं, हम तो मानते हैं, क्योंकि शोषण होता है गाँव में। अब फिर जबरदस्ती का नहीं, एक सुनो, अब लोग कह रहे हैं कलयुग आ गया, लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं जो है अब वैसे लोग नहीं रहे। क्या पहले जैसे हम रहे? पहले जैसे हम लोगों की करतूतें रहीं? पहले जैसे हम लोगों के वो तो कहीं कुछ नहीं है।
यही सब बातें हैं जो हमें खुद सुधार करनी सही पड़ेगी। बात है। ना कोई बाबा हमें बचा पाएगा और ना ही कोई मंत्री हमें इतना धन दे देगा, कोई नहीं देता और ना ही आसमान से कहीं से फटने वाला है कि सोना तुम्हारे घर में गिरेगा, हाँ, और ना ही राजा कहीं बन तुम्हारी जाओ। गलत फहमी है कि हमें अचानक जो है सड़क पे पड़ा धन मिलेगा। ये सारी चीज़ें गलत है। आपके कर्म और आपकी मेहनत से ही आपका घर संसार आगे बढ़ेगा। खूबसूरत बनेगा और आगे बढ़ेगा। बाकी ये गलत फहमी है हमारी आपकी कि हम लोग ये सोचें कि सही ऐसा हो बात है, मेहनत नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे तो हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे मुझे तो ये क्या सब करेंगे। चीज़ें महसूस होती हैं और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई महसूस आप सबको भी होती है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते हैं, कहते नहीं हैं। उतना दिमाग नहीं जहाँ जो लगाते चीज़ ना। जो फर्जी की चीज़ें उन पर दिमाग लगा रहे हैं, फर्जी की चीज़ें। बिल्कुल। अरे इतना बढ़िया से आप कोई काम धंधा ढूंढिए, आप खुद अपना बनिए, हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बनिए। आप कुछ ना कुछ करेंगे, आपका कर्म आपको भूखा न मरने देगा। कुछ ना कुछ करें आप, मैं तो, और 2 पैसे आएंगे। पैसा इस दुनिया का, मैंने पहले बताया कि जादू है, तो पैसा होना चाहिए। तो ठीक है भैया, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। और लिख के ज़रूर बताया करें कि हमारा वीडियो और हमारे ये अनुभव ज़िंदगी के कैसे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।